हेलो स्टूडेंट्स, हम किरचॉफ के नियम के उदाहरण देख रहे थे। अब अगला उदाहरण लेते हैं जिसमें ये एक जालक दिखाई दे रहा है। इस जालक में 10 वोल्ट की एक बैटरी है जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। इस बैटरी के साथ जालक में 12 प्रतिरोधों का एक जाल है। इस जाल के अंदर प्रत्येक प्रतिरोध का जो प्रतिरोध है वो 1 ओम है। ये अपने को कह रहे हैं कि इस जालक का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। साथ अपने को ये भी ज्ञात करना है कि प्रत्येक भुजा में धारा का मान कितना होगा। किरचॉफ के नियम की सहायता से अपन तुल्य प्रतिरोध और धारा का मान ज्ञात करें, तो इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि इस बैटरी की सहायता से इस जालक के अंदर जो धारा प्रवाहित की जा रही है उसका मान 3I है। ये 3I धारा इस बैटरी से बाहर निकलती है और बिंदु A पर जाकर के 3 भागों में विभाजित हो रही है। यहाँ 3 भागों में विभाजित होने पर अपन देखें तीनों प्रतिरोध एक समान है, इसलिए यहाँ पर तीनों ही प्रतिरोधों में धारा का मान भी एक समान होगा। यहाँ 3I धारा है तो प्रत्येक प्रतिरोध में I धारा प्रवाहित होगी, यानी प्रत्येक भुजा में धारा का मान कितना है, I है। अब यदि इस भुजा को देखें, ये भुजा बिंदु B पर जाने के बाद 2 भुजाओं में विभाजित हो जाती है, तो यहाँ ये जो धारा है ये कितने भागों में विभाजित होगी, ये भी 2 भागों में विभाजित होगी, क्योंकि इन दोनों भुजाओं में प्रतिरोध है वो 1 ओम है, यानी यहाँ भी प्रतिरोध का मान बराबर है तो यहाँ धारा का मान भी बराबर होगा। इसलिए अब मान लेते हैं कि I धारा जो है वो I/2 और I/2 में विभाजित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से ये भुजा है, इस भुजा में इस बिंदु D पर जाने के पश्चात धारा 2 समान भागों में भी विभाजित हो जाती है। इसी प्रकार से इस बिंदु E पर भी धारा 2 समान भागों में विभाजित हो जाती है। क्योंकि ये सारे के सारे प्रतिरोध एक समान है, इसलिए अब आगे बढ़ने के पश्चात ये धारा बिंदु D से G पर और E से G पर जाएगी, तो यहाँ 2 धाराएं मिल जाती है। ये I/2 धारा और इधर से भी I/2 धारा आ जाती है। ये दोनों इस बिंदु में प्रवेश करेंगी और यहाँ से इस शाखा के प्रतिरोध में प्रवाहित होगी, तो ये दोनों धाराएं मिलकर के पुनः धारा I बना देंगी। ठीक इसी प्रकार से इन दोनों शाखाओं से भी इस शाखा में धारा I हो जाएगी। इसी प्रकार से इस शाखा और इस शाखा से जो धारा आ रही है दोनों मिलकर के I प्रदान करेंगी। अब ये तीनों धाराएं पुनः मिलकर के यहाँ 3I धारा अपने को प्रदान कर देती हैं, जो धारा इस बैटरी में से होकर के प्रवाहित होती है। अब इसको सरल करने के लिए मान लेते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध का मान है वो R है और यहाँ इस जालक का तुल्य प्रतिरोध है वो R इक्विवेलेंट मान लेंगे। तो किरचॉफ का नियम लगाने के लिए अपन सबसे पहले तो एक पास लेते हैं। इसमें से किसी भी एक भुजा में से होते हुए अपन पास को किसी भी प्रकार से ले सकते हैं, जैसे A से D, D से G, H होते हुए इस बैटरी से होते हुए वापस A पर आ सकते हैं, या इस प्रकार से चलते हुए भी अपन आ सकते हैं। किसी भी भुजा से ले लें, A से B, C, H होते हुए भी अपन आ सकते हैं, यानी एक बंद परिपथ अपने को लेना है। तो ऐसा ही एक पास अपन लेके चलते हैं, जैसे A, B, C, H, E, A पास में अपन किरचॉफ का नियम लगाते हैं, तो बिंदु A से अपन B पर चलते हैं तो प्रतिरोध में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I। इस प्रतिरोध का मान अपन मान लेते हैं कितना है, R है। एक बार मान अपन 1 ओम नहीं रखेंगे, एक बार R ही मान लेते हैं कि R प्रतिरोध। तो इस प्रतिरोध पर वोल्टता को अपन धनात्मक लेंगे या ऋणात्मक लेंगे, वो अपन ये जानते हैं कि धारा की दिशा में चलने पर तो ऋणात्मक लेंगे और विपरीत चलने पर धनात्मक लेंगे। यहाँ धारा की दिशा में ही अपन चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वोल्टता ऋणात्मक लेंगे, इसलिए ये मान हो जाएगा माइनस में IR। फिर बिंदु B से C पर अपन यदि चलेंगे तो यहाँ भी धारा की दिशा में चल रहे हैं, यहाँ धारा I/2 है, प्रतिरोध R है, तो ये हो जाएगा माइनस में I/2 इंटू R। फिर C बिंदु से H पे चलेंगे, यहाँ भी धारा I प्रवाहित हो रही है, प्रतिरोध अपने पास R है। साथ ही अपन देखें तो धारा की दिशा में ही अपन चल रहे हैं, इसलिए इसका मान भी कितना हो जाएगा, माइनस में IR। अब H से इस बैटरी में अपन प्रवेश करेंगे तो बैटरी में अपन देखें ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चल रहे हैं। बैटरी के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल अपन धनात्मक लेंगे, इसलिए यहाँ पर प्लस में E और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अब यहाँ से इस ई का मान तो इधर रख लेते हैं, बाकी सब दूसरे पक्ष में ले जाते हैं। तो ये आई आर और आई आर कितना हो गया 2IR, इधर तो ये माइनस का था, दूसरे पक्ष में जाकर के प्लस का हो जाएगा, और ये भी प्लस का I/2 इंटू आर हो गया। यानी यहाँ से इसको अपन सरल करें तो 2IR प्लस में I/2R, यानी 2 प्लस में आधा, 2 प्लस में आधा मतलब हो गया 5/2, तो ये हो गया 5/2 IR। या फिर यहाँ से लघुत्तम लेकर भी कर सकते हो, लघुत्तम लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 2 से गुणा किया 4 और एक ये 5, तो 5/2 IR आ जाएगा। ये विद्युत वाहक बल का मान अपने को इस बैटरी के लिए किरचॉफ के नियम से प्राप्त हुआ। अब यदि ये मान लें कि इस जालक के स्थान पर एक तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट जोड़ देते हैं, R इक्विवेलेंट यदि अपन जोड़ देंगे तो इसमें धारा तो कितनी प्रवाहित होगी, क्योंकि एक ही प्रतिरोध जुड़ा होगा और 3I धारा इसमें से प्रवाहित होगी, तो विभवांतर कितना होगा इसके ऊपर, जितने अपन ने बैटरी पर लगाया। यानी यहाँ ओम के नियम से E इक्वल टू कितना आ जाएगा 3IR इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब ये विद्युत वाहक बल और ये विद्युत वाहक बल दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, इसलिए इन दोनों को बराबर कर देंगे। तो बराबर करने पर ये मान आ गया 3IR इक्विवेलेंट इक्वल टू 5/2 IR। अपने को तो R इक्विवेलेंट चाहिए, तो ये I से I तो कैंसिल हो जाएगा और ये 3 उधर बटा में चला जाएगा, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 5 ये 3 इधर आकर के बटा में, यानी 2 तो पहले से ही है, 3 और गुणा होगा तो 3 गुणा 2 6 इंटू में R, यानी इतना प्रतिरोध इस जालक का होगा। अब अपन देखें कि प्रतिरोध का मान 1 ओम है, तो यहाँ 1 ओम का मान ये रख देते हैं, तो R इक्वल टू 1 ओम यदि अपन रखें तो रखने पर R इक्विवेलेंट का मान अपने को कितना प्राप्त होगा 5/6 इंटू 1, यानी 5/6 ओम प्रतिरोध इस जालक का तुल्य प्रतिरोध होगा। अब अपने को कह रहे हैं कि इसमें धारा का मान और ज्ञात कीजिए, तो धारा का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण में मान रख देते हैं। E का मान अपने को पता है 10 वोल्ट है, R इक्विवेलेंट का मान अपन ने ये ज्ञात कर लिया, चाहे तो अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। E का मान अपने पास 10 वोल्ट है 5/2, और I का मान अपने को ज्ञात करना है, R का मान अपने पास 1 ओम है, तो इसी समीकरण 1 को अपन उपयोग में ले लें तो लिखेंगे अपन समीकरण 1 से E का मान तो 10 रख दिया इक्वल टू में 5/2 इंटू में I और R का मान 1 ओम रख दिया। यहाँ से इसको सरल करें तो धारा I का मान कितना हो जाएगा, इसको 2 को तो गुणा कर दिया तो ये 20 और ये 5 इधर आके बटा में हो गया, या फिर I इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 एम्पियर, यानी I का मान 4 एम्पियर है, तो कुल धारा कितनी हो जाएगी 3I है, कुल धारा का मान कितना आ गया, कुल धारा बराबर 3I, यानी 3 गुणा 4 बराबर 12 एम्पियर। अब अपन देखें I का मान अपने पास 4 एम्पियर है, तो इस भुजा A से B में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है I, तो इस भुजा में कितनी धारा होगी 4 एम्पियर। इसी प्रकार से इस भुजा में भी कितनी धारा है I, तो इसका मतलब भी 4 एम्पियर, इस भुजा में भी 4 एम्पियर होगी, साथ साथ इसमें और इस भुजा में भी 4 एम्पियर धारा होगी। फिर अपन देखें इनके मध्य में ये जो भुजा है, इस BC भुजा में I/2 धारा है, इसका मतलब 4 का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। तो इस भुजा में इसके अलावा ये भुजा है, इनमें क्या होगी 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी।